आज हम सीखने वाले हैं कुछ तत्वों के बारे में, उनके नाम, उनके प्रतीक और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 1H, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1। ठीक है। संयोजकता क्या होती है, पहले इसकी परिभाषा सुन लेते हैं। किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1। ये क्या है? इसकी वैलेंसी। इसी तरीके से होता है 2He, इसकी वैलेंसी होती है 2। ठीक है। किसी भी तत्व के फर्स्ट उपकोश में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? मैक्सिमम 2। इसी तरीके से होता है 3Li, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है 2,1, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। इसकी संयोजकता 1 होती है, इसकी संयोजकता 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि इसका बाह्यतम जो कोश होता है वो पूर्ण होता है। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं संयोजकता। इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 0, इसकी संयोजकता 1। इसी तरीके से आता है बेरिलियम, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है 2,2, इसकी जो संयोजकता होती है 2 होती है। ठीक। इसी तरीके से आता है 5 नंबर पे बोरान, इसका इलेक्ट्रॉन होता है 2,3, इसकी संयोजकता होती है 3। ठीक। ऐसे आता है 6 नंबर पे कार्बन आता है, इसकी संयोजकता होती है 2,4, इसका इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी संयोजकता होती है 4। इसके बाद आता है 7 नंबर पे नाइट्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन होता है 2,5। ठीक है। ये जो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वही इसकी संयोजकता होती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना होता है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 या 5 से अधिक है, अगर 5 है तो ये 2 संयुक्ताएं दिखाता है। एक तो इसकी संयुक्ता हो गई 5 और दूसरी इसकी संयुक्ता होती है 8 में से 5 को घटा लेंगे यानी 3। ये जो है 2 संयुक्ताएं प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से आता है 8 नंबर ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉन होता है 2,6। अब 6 को 8 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, यानी इसकी संयुक्ता होती है 2। इसी तरीके 9 नंबर पे आता है फ्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉन होता है 2,7। इस 7 को 8 से घटाएंगे तो इसकी संयुक्ता कितनी आएगी? 1। इसी तरीके से 10 नंबर होता है नियोन, इलेक्ट्रॉन होता है 2,8, इसकी जो संयोजकता होती है वो होती है 0, क्योंकि इसका जो बाह्यतम कोश होता है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है? 0। इसी तरीके से आता है 11 सोडियम आता है Na, इलेक्ट्रॉन होता है 2,8,1, इसकी संयोजकता होती है 1। बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 संयोजकता। इसी तरीके से आता है 12 Mg मैग्नीशियम, इसकी इलेक्ट्रॉन होता है 2,8,2, इसकी संयोजकता 2। इसी तरीके से 13 नंबर एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉन 2,8,3, इसकी संयोजकता 3। इसी तरीके से 14 नंबर सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉन 2,8,4, इसकी संयोजकता 4। इसके बाद आता है 15 फास्फोरस, इलेक्ट्रॉन 2,8,5। यहाँ पर भी फिर ध्यान देने वाली बात है, इसकी संयोजकता एक तो 5 होती है, दूसरा इसको 8 से फिर घटाएंगे 5 को तो कितना आता है? 3। यानी फास्फोरस भी 2 संयुक्ताएं प्रदर्शित करता है, एक नाइट्रोजन और दूसरा फास्फोरस। इनकी 2-2 संयुक्ताएं होती है, 5 और 3। इसके बाद आता है 16 सल्फर, इलेक्ट्रॉन होता है 2,8,6। अगर यहाँ पर संख्या 5 या 5 से अधिक है तो उसको फिर 8 से घटाएंगे, 8 में से 6 घटाएंगे, इसकी संख्या कितनी आएगी? 2। 17 Cl क्लोरीन आता है, इसका इलेक्ट्रॉन 2,8,7 होता है, इसकी संख्या 8 में 7 को घटाएंगे 1। इसके बाद 18 आर्गन, 2,8,8, इसका बाह्यतम कोश कंप्लीट है, संयोजकता 0, संयोजकता 0। इसी तरीके से 19 पोटेशियम यानी के, इलेक्ट्रॉन 2,8,8,1, संयोजकता 1। 20 नंबर पे आता है आपका कैल्शियम 2,8,8,2, इसकी संयोजकता 2। अब कुछ जानेंगे कुछ चीजें कि हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन को छोड़ दो, फिर संयोजकता ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, फिर 4 से घटाओ 3, 2, 1, 0, फिर 1, 2, 3, 4, फिर 4 से कम करो 3, 2, 1, 0। ये ट्रिक हो गई, लेकिन इनको ट्रिक से नहीं याद होना। क्या करना है आपको? एक टाइम विन्यास करके ही संयोजकता निकालनी है। फिर एक बार परिभाषा को रिपीट करते हैं, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है उसकी संयोजकता कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि आपके वीडियो समझ में आया हो। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लगाना
ना द्विगुण है। धन्यवाद।